हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे फाइबर के बारे में। देखिए, जैसे ही फाइबर के बारे में बात होती है तो कुछ लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि आमतौर पर लोगों को लगता है कि फाइबर उनके शरीर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को फलों का जूस निकालकर फलों के गूदे को फेंकते हुए देखा है, लोगों को छिलका उतारते हुए देखा है, क्योंकि लोग समझते हैं कि फाइबर, जिसे हिंदी में कहते हैं रेशा, यह शरीर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइबर आपके शरीर के लिए दूसरे पोषक पदार्थों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार आपके शरीर के लिए आयरन महत्वपूर्ण है, कैल्शियम महत्वपूर्ण है, प्रोटीन महत्वपूर्ण है, इससे भी ज्यादा आपके शरीर के लिए फाइबर महत्वपूर्ण है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, आप जब सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? पेशाब करते हो, मल त्याग करते हो, दांतों को ब्रश करते हो और नहाते हो। क्यों? आप पहले और दूसरे काम क्यों नहीं करते? इन साफ सफाई वाले कामों को पहले क्यों करते हो? क्योंकि सफाई बाकी सभी कामों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर शरीर गंदा होगा तो फिर जितने मर्जी विटामिन खा लो, जितने मर्जी ज्यादा अच्छे कपड़े पहन लो, जूस पी लो, प्रोटीन खा लो, कसरत कर लो, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। स्वस्थ शरीर के लिए सबसे पहले सफाई जरूरी होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप शरीर की ऊपर से सफाई तो कर लेते हो, लेकिन आपके शरीर की अंदर से सफाई कौन करता है? आपका शरीर अंदर से भी तो गंदा होता होगा ना। आपकी अंतड़ियां अंदर से गंदी होती होंगी ना। जब आप बर्तन में भोजन पकाते हो तो बर्तन गंदा हो जाता है, तेल चिकनाहट बर्तन की दीवारों के साथ चिपक जाती है और आपको बर्तन को साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है। तो जब आप इस तेल वाले भोजन को खाते हो तो क्या यह तेल आपकी अंतड़ियों के साथ नहीं चिपकता होगा? जब आप बिस्किट खाते हो तो यह बिस्किट आपके दांतों के साथ चिपक जाता है। तो क्या यह बिस्किट आपकी अंतड़ियों के अंदर जाकर आपकी अंतड़ियों की दीवारों के साथ नहीं चिपकता होगा? चिपकता होगा ना। तो अगर भोजन आपकी आंतों की दीवारों के साथ चिपक जाता है तो फिर उसे वहां से उतारता कौन है? आपकी आंतों की अंदर से सफाई कौन करता है? मैं आपको बताता हूं। यह फाइबर है जो आपकी आंतों की अंदर से सफाई करता है। जिस प्रकार जब बर्तन खाना पकाते समय जल जाता है तो फिर उस समय उसे साफ करने के लिए नॉर्मल साबुन काम नहीं आता। उस समय आपको किसी हार्ड चीज के साथ, किसी सख्त चीज के साथ बर्तन को रगड़ना पड़ता है। जैसे आप राख से बर्तन रगड़ते हो, मिट्टी से बर्तन को रगड़ते हो या स्क्रॉच ब्राइट के साथ बर्तन को साफ करते हो। तो जिस प्रकार यह सख्त चीजें बर्तन को रगड़ के साफ करती हैं, उसी प्रकार फाइबर जब आंतों के अंदर से गुजरता है तो आंतों की दीवारों के साथ रगड़ खाता है और इस प्रक्रिया के दौरान आंतों की सफाई होती है। रगड़ खाने के कारण आंतों की दीवारों के साथ जो तेल चिकनाहट चिपकी हुई होती है वह निकल जाती है, जो मैदा चिपका हुआ होता है वह निकल जाता है। फाइबर इस गंदगी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। फिर जब यह बड़ी आंत में पहुंचता है तो वहां पर दीवारों के साथ कई जगह मल फंसा होता है। यह फाइबर यहां भी सफाई का काम करता है और आपकी बड़ी आंत को साफ करते हुए आपके शरीर से बाहर निकल जाता है और अपने साथ गंदगी को भी बाहर निकाल देता है। तो अब आप बताइए, फाइबर आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं? क्या यह दूसरी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? अगर आप फाइबर नहीं खाएंगे तो क्या होगा? तब जो भोजन है जो आपकी आंत के साथ चिपका हुआ है वह समय पर शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। जो भोजन आप खाते हो उसे 8 से 24 घंटों के बाद आपके शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर यह ज्यादा समय तक शरीर के अंदर रहेगा तो फिर यह सड़ेगा। जब यह सड़ेगा तो फिर आपको तरह तरह की बीमारियां देगा। जिस जगह पर भोजन सड़ेगा वहां पर यह आंत की दीवार को भी खराब करेगा। चिकनाहट अगर ज्यादा देर तक आपकी आंत की दीवार के साथ लगी रहेगी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ेगा। सड़ा हुआ भोजन आंत को सड़ाएगा और तरह तरह की आंत की बीमारियों को पैदा करेगा। फाइबर के बिना आपके भोजन की आगे बढ़ने की गति धीमी हो जाएगी। आपका मल भी सही समय पर शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, जिस वजह से मल सख्त हो जाएगा और कब्ज को पैदा करेगा। फाइबर की वजह से आपके पेट में भोजन सही समय से पेट से बाहर निकल जाता है, जिससे आपको कब्ज नहीं होती, शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता और आंत का कैंसर नहीं होता। तो फाइबर आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। आपको एक दिन में 30 ग्राम फाइबर जरूर खाना चाहिए। महिलाओं को एक दिन में 25 ग्राम से लेकर 30 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है और पुरुषों को एक दिन में 30 ग्राम से लेकर 35 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। अगर आप इससे कम फाइबर खाएंगे तो क्या चलेगा? अगर आप एक दिन में 30 ग्राम फाइबर खाने की बजाय 15 ग्राम फाइबर खा लेंगे तो क्या चलेगा? अगर आपको नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी की बजाय 2 कप पानी दिया जाए तो क्या आप नहा सकते हैं? क्या 2 कप पानी से आप अपने शरीर की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। नहाने के लिए कम से कम 2 या 3 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अंतड़ियों की अंदर से पूरी तरह से सफाई करने के लिए कम से कम 30 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। अगर आपको नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी की बजाय पूरा तालाब मिल जाए तो क्या आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा? इसी तरह अगर आप 30 ग्राम फाइबर खाने की बजाय 50 ग्राम फाइबर खा लेंगे तो क्या आपके शरीर को ज्यादा मजा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आपका शरीर गदगद कर उठेगा।
आपकी आंतें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि अब तक आप फाइबर का महत्व समझ चुके हैं। आज के बाद आप फाइबर खाने के ऊपर उतना ही ध्यान देंगे जितना आप दूसरे पोषक तत्वों को खाने के ऊपर ध्यान देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि खाने की कौन सी चीजों में सबसे ज्यादा फाइबर होता है। 100 ग्राम चिया के बीज में 34.4 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम अलसी के बीज में 27 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम काले चने में 20 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम सफेद चने में 17 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम पॉपकॉर्न में 14.4 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम अरहर की दाल में, जिसे तुअर की दाल भी कहते हैं, 14.3 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम बादाम में 13.3 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम गेहूं के आटे में 12 ग्राम फाइबर होता है। लेकिन गेहूं के आटे में 12 ग्राम फाइबर तभी होगा अगर गेहूं का छिलका नहीं उतारा गया होगा। अगर छिलका उतरा हुआ है तो फिर फाइबर कम होगा। 100 ग्राम सूर्यमुखी के बीज में 11.1 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम पिस्ते में 10 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम ओट्स में 10.1 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम ताजा नारियल में 9 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम मूंगफली में 9 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम माह की दाल में 9 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम मसूर की दाल में 8 ग्राम फाइबर होता है। दालों के ऊपर से अगर आप छिलका उतार देंगे तो फाइबर कम हो जाएगा। 100 ग्राम मूंग की दाल में 7.6 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम राजमा में 6.8 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम अखरोट में 6.7 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम कद्दू के बीज में 6.5 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम अमरूद में 5 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम हरे मटर में 5 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम सेम की हरी फली में 5 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम चने की दाल में, यानी अगर काले चने के ऊपर से छिलका उतार दिया जाए तो जो पीली दाल होती है उसमें 5 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम पियर्स में 3.1 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम गाजर में 2.8 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम चुकंदर में 2.8 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम केले में 2.6 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम ब्रोकली में 2.6 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम शकरकंद में 2.5 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम सेब में 2.4 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम ऑरेंज में, संतरे में 2.4 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम पालक में 2.2 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियों में भी 2.2 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम स्ट्रॉबेरीज में 2 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम पपीते में 2 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम फूलगोभी में 2 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम शलजम में 1.8 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम मूली में 1.6 ग्राम फाइबर होता है। 100 ग्राम टमाटर में 1.2 ग्राम फाइबर होता है। तो ये मुख्य मुख्य चीजें हैं जिन्हें मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर मोटे तौर पर हम बात करें तो सब्जियों में, दालों में, अनाज में, साबुत अनाज में, ड्राई फ्रूट में और बीज में, इन चीजों में फाइबर ज्यादा होता है। यानी कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा शाकाहारी भोजन खाएं तो आपको ज्यादा फाइबर मिलेगा। और फाइबर ज्यादा से ज्यादा छिलके में होता है, इसलिए कोशिश करें कि हर चीज का छिलका ना उतारें। जितना ज्यादा छिलका खाएंगे उतना ज्यादा फाइबर आपको मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप ज्यादा फाइबर खाएंगे और इससे आपकी सेहत में सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।